वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 19 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंत्रालय जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है जो किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है। जब कोई राज्य सरकार नाम बदलने का अनुरोध करती है तो अनुरोध अन्य विभागों और एजेंसियों को भेजा जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही मंजूरी देता है। पिछले साल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था कि वो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर देंगे। गृह मंत्रालय ने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रंजनी कांत मिश्रा, ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी है सुरजीत सिंह देसवाल, ऑप्शन डी है वीके जौहरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी 1984 बैच राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पाकिस्तान के साथ 2280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा रक्षक बल का पूर्णकालिक प्रभार संभालेंगे। उनके पास स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कला के किस रूप से संबंधित थे? ऑप्शन ए है शहनाई वादक, ऑप्शन बी है सरोद वादक, ऑप्शन सी है बांसुरी वादक, ऑप्शन डी है गायक और तबला वादक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गायक और तबला वादक। हाल ही में पंडित जसराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से जुड़े थे। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत मुखर संगीत से की थी और बाद में पंडित प्रताप नारायण उनके बड़े भाई के अधीन तबला संगीतकार के रूप में प्रशिक्षित हुए। उन्होंने ख्याल गायन में कुछ लचीलेपन के साथ ठुमरी हल्की शैलियों के तत्वों को जोड़ा। पंडित जसराज ने संगीत जगत में 80 वर्ष से अधिक बिताए और कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने भारत, कनाडा और अमेरिका में संगीत सिखाया। जसराज ने अर्धशास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम किया। इनमें हवेली संगीत भी शामिल है और वो अपनी यात्रा और समृद्ध इतिहास के बारे में घंटों तक बोल सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन हैं? ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन बी है निको एरिस रोजबर्ग, ऑप्शन सी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी है वाल्टेरी बोटास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 5वीं बार फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री और सीज़न की अपनी चौथी जीत हासिल की है। मैक्स वेरस्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर आया और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रहा। हैमिल्टन ने इस जीत को पाने के लिए शुरू से अंत तक दौड़ पर संघर्ष जारी रखा। मैक्स वर्स्टापेन तीसरे स्थान पर पहुंचने से पहले वेलेटिरी बोटास 2P और से 4P तक लाइन से नीचे उतरते समय गेटवे पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। हैमिल्टन 6 बार के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन हैं और यह उनके करियर की 88वीं जीत है। दौड़ की दुनिया में उनकी पहली प्रविष्टि 2007 के ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में 1 मिलियन यूरो की परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए है यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन, ऑप्शन बी है महिला संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। परियोजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आवास क्षेत्र में कौशल प्रदान करना है। इस पहल के तहत ओडिशा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में 3000 महिलाओं को नलसाजी, विद्युत फिटिंग और चिनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण किस नदी के पार किया जा रहा है? ऑप्शन ए है नाम्बुल, ऑप्शन बी है इरिल, ऑप्शन सी है इजाई, ऑप्शन डी है खुगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजाई। भारतीय रेलवे मणिपुर में नोनी के पास इजाई नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। यह यूरोप में मोंटेनेग्रो की 139 मीटर माला रिजेका
विडक्ट मोंटेग्रो के मौजूदा रिकॉर्ड को पार करते हुए 141 मीटर के साथ सबसे लंबे घाट ऊंचाई वाला पुल होगा। यह पुल नौनी जिले के मारंगचिंग गांव के पहाड़ी इलाके पर स्थित है। यह पुल जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई बीजी लाइन परियोजना का हिस्सा है और इसकी कुल लंबाई 703 मीटर है। पुल के खंभों का निर्माण हाइड्रोलिक बर्मा का उपयोग करके किया गया है, जो विशेष रूप से कुशल और निरंतर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्लिप फॉर्म तकनीक द्वारा डिजाइन किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर बुनियादी ढांचा विकसित किया है। एनटीपीसी रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। एनटीपीसी रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, ने लागत प्रभावी तरीके से उपभोग केंद्र तक दूरी पर स्थित सीमेंट संयंत्रों से फ्लाई ऐश परिवहन के लिए रिहंद परियोजना में बुनियादी ढांचा विकसित किया है। एनटीपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह विकास बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग की अनुमति देगा। यह दूर दराज के इलाकों में स्थित बिजली संयंत्रों में सीमेंट उत्पादन इकाइयों तक बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश में कुशल और सुरक्षित परिवहन के लिए रास्ता बनाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कितने देशों को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवोग पहल के तहत एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है 130, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 140। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 140। इस स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वैश्विक पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवोग की घोषणा की गई है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI के अनुसार OSOWOG 140 देशों को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा को हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। OSOWOG मंत्र के पीछे की दृष्टि सूर्य कभी सेट नहीं होता है, भारत आधार में होगा। इस प्रकार सौर वर्णक्रम को आसानी से व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले सुदूर पूर्व, जो म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ, वियतनाम और सुदूर पश्चिम जैसे देशों और सुदूर पश्चिम जैसे देशों को अफ्रीका क्षेत्र और मध्य पूर्व शामिल करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पढ़ई तुंहर पारा योजना पर निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। पढ़ई तुंहर पारा, पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है। इस योजना के अनुसार प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेगी। इस योजना का उद्देश्य गाँव में समुदाय की मदद से बच्चों को पढ़ाना है। इस योजना से लगभग 22 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बुल्टू के बोल का उपयोग किया गया था, जो दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों को इंटरनेट पहुंच के साथ अध्ययन सामग्री प्रदान करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपाल। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। यह नदी प्रकार की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का एक निर्माणाधीन कार्य है। परियोजना का निष्पादन अरुण नदी पर SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी SPDC नामक अधीनस्थ कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।